ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। पंथवादिताओं में मत पढ़ो। पंथवादिताओं में पढ़ोगे ना तो परमात्मा मिलेगा और ना ही मन को शांति मिलेगी। ईश्वर तो अंतःकरण से जुड़ा हुआ है, जो स्वरों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इस व्यवस्था का नाम ईश्वर है, तो व्यक्ति का नाम ईश्वर नहीं है। ईश्वर क्या है, इसको समझ लेना चाहिए। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, ईश्वर एक व्यवस्था का नाम है। ईश्वर है, ईश्वर है। हर प्राणी स्वरों के माध्यम से इस प्रकृति से जुड़ा हुआ है, इस पूरी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। एक स्वर से श्वास आ रहा है, एक से जा रहा है, एक पान अपान का चक्र चल रहा है। तो इस पूरी व्यवस्था का नाम ईश्वर है, जो स्वरों के माध्यम से चल रही है। हमारे अंदर जो विचार आ रहे हैं वो श्वास के माध्यम से प्रकृति में जा रहे हैं, प्रकृति से 19 भावों के अनुसार हमको फिर प्राप्त हो जा रहा है। तो ये जो व्यवस्था है, स्वरों की जो व्यवस्था, इसी का नाम ईश्वर है। इस व्यवस्था का, उसको तो सभी ने बताया कि वो अजन्मा है, वो अकथनीय है, वो अगाध है, वो अनंत है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। तो फिर वो व्यक्ति के रूप में कैसे उसको आप स्थापित कर सकते हो? नाम रूप तो सारे मनुष्यों ने दिए हैं। इसलिए जहां जैसी संस्कृति रही है, जैसी जीवन पद्धति रही है, भगवान का वैसा स्वरूप उन्होंने कल्पना में तैयार किया है। हम तुलसीदास की बात करते हैं, तुलसीदास तो राम के बारे में बताते हैं कि बिन पद चले सुने बिन काना। वो तो बिना पद के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं। इसका मतलब वो व्यक्ति नहीं है, वो एक व्यवस्था है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। वो तो बिना वाणी के बोलता है और सबसे बोलता है। ये तुलसीदास जी स्वयं लिख रहे हैं रामायण में। तो ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। ये तो नाम और रूप की उपाधि तो मनुष्यों ने दी है, उसको समझने का इशारा किया है, और उसी इशारे को पकड़कर लोगों ने पंथ बना लिए। पंथ बना करके उन पंथों के नाम पर ही तथाकथित धर्म की स्थापना कर दी। कोई अपने आप को हिंदू बोलता है, कोई अपने आप को मुसलमान बोलता है, कोई अपने आप को सिख बोलता है, कोई ईसाई बोलता है। ये तो पंथ है, इनसे ईश्वर का कोई संपर्क नहीं है। ये तो ईश्वर तो व्यवस्था है, ईश्वर है। ये एक स्वर आ रहा है, एक स्वर जा रहा है। इस स्वर से ये जुड़ी हुई है सारी सृष्टि, ये प्रकृति सारी जुड़ी हुई है। इसका नाम ईश्वर है, इस व्यवस्था का नाम ईश्वर है। इसलिए भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर झगड़ा मत करो। प्रेम की भावना रखो, क्षमता की भावना रखो, मानव से मानव का प्रेम भावना रखो। मानव से मानव का प्रेम होगा तभी जीवन में सहजता रहेगी, आनंद रहेगा, खुशी रहेगी। पंथवादिताओं में मत पढ़ो। पंथवादिताओं में पढ़ोगे ना तो परमात्मा मिलेगा और ना ही मन को शांति मिलेगी। जितने भी पंथ बने हैं स्वार्थ के कारण बने हैं, परमार्थ में कोई पंथ नहीं होता है। पंथों को चलाने के लिए चालबाजी की जाती है, कूटनीति खेली जाती है, लोगों को भड़काया जाता है। सभी कर रहे हैं। ईश्वर तो अंतःकरण से जुड़ा हुआ है, जो स्वरों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो उस अंतःकरण की व्यवस्था को समझो, जो बाहरी व्यवस्था से जुड़ी हुई है, जो समष्टि है वो व्यष्टि में समाई हुई है, यानी जो व्यक्ति है वो समष्टि से जुड़ा हुआ है। उस व्यवस्था को समझो, उस व्यवस्था का नाम ईश्वर है। और उसको जो जो आप समझते चले जाओगे तो आपको आनंद आता चला जाएगा, तो आपके मन के विकार मिटते चले जाएंगे, आपकी भावना विशाल होती चली जाएगी, आप पंथवादिता से मुक्त होते चले जाओगे और आनंद की अवस्था को प्राप्त कर लो।